बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सोबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो पे जिस अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि क्यों मुतासरीन ज़्यादती के अमल को बर्दाश्त करते हैं और हमें क्यों ज़रूरत है कि इस टॉपिक पे बात करें और हमारे इस माशरे और समाज में हमें इस पे बात करके कोई हल निकालने की अशद ज़रूरत है। सबसे पहले हम समझेंगे कि नार्सिसिस्ट डिसऑर्डर पर्सनैलिटी क्या है, कि उसके अंदर आप देखते हैं कि ये एक जहनी प्रॉब्लम है और लोग इसके अंदर जो होते हैं मुब्तला, वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम सबसे सही हैं, जो हम कह रहे हैं वो सही है और लोग हमें एडमायर करें, हमारी अच्छाइयाँ बयान करें। और उनकी मिसाल हम एक ऐसे वेब के साथ दे सकते हैं जो कि स्पाइडर वेब होता है, जिसमें जैसे स्पाइडर अपने वेब को कंट्रोल कर लेता है, वैसे ही ये लोग अपने घरों को कंट्रोल करके रखते हैं और अपने विक्टिम के ऊपर कब्जा जमा के रखते हैं ताकि जब चाहे उनकी एनर्जी ड्रेन कर सकें। इनकी अना को तस्कीन जो है वो तब पहुंचती है जब ये वो हर अमल कर सकें जो इन्हें सही लगता है, और क्योंकि ये नरगिसियत पसंद होते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम विक्टिम की बात करें तो किसी भी विक्टिम को अपने घरेलू ज़्यादती और प्रॉब्लम्स और अब्यूसिव रिलेशनशिप की वजह से घर छोड़ना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये कोई आसान अमर नहीं है कि आप अपना घर छोड़ दें और आपको वहाँ से जाना पड़े। तो उसके लिए बहुत साल लगते हैं लोगों को ये फेस करने के लिए, अपनी शादी की रियलिटी को जानने के लिए कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को लेके कोप करना। और तब आपके जो अब्यूसिव पार्टनर होता है उसकी आपके सामने एक हकीकत खुल जाती है जो कि किसी किस्म की आपको रियायत नहीं देता कि कोई आसानी पैदा कर सके। तो वो कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से लोग इस अब्यूसिव रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते? सबसे पहले तो खौफ, और आप ले लें कि इसके अंदर आपको शर्मिंदगी का अंसर होता है कि लोग ज़्यादती करने वालों की बात इसलिए नहीं करते कि उन्हें ये खौफ होता है कि कहीं उनके बारे में बात करके उनके प्यारों के उनको या खुद को कोई नुकसान ना पहुंचे। और दूसरा आंसर जो शर्मिंदगी है कि लोग अक्सर जब सुनते हैं कि किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई तो अक्सर वो उन्हीं लोगों को इल्ज़ाम दे देते हैं, और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए, खौफ से बचने के लिए लोग बात नहीं करते। इसी तरह समाजी और माशरती दबाव जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है कि जो लोग विक्टिम्स होते हैं वो अपनी ज़्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करते कि कहीं उनके ख़ानदान पर या समाज पर, यानी कि हमारे माशरे में उनके ऊपर कोई दबाव ना आ जाए, उनको बुरा ना समझा जाए। और कई दफ़ा तो हमारे घरों में ही और ग्रोहों में ही ऐसे लोग होते हैं जो उनको मना कर रहे होते हैं कि आप ये बात डिस्कस मत करें। उसके बाद आपकी बात आती है कि माली तौर पे आपको सिक्योर होना होता है। जब आप एक ऐसे ज़्यादती वाले जो फ़र्द के साथ रह रहे हैं जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं और माली तौर पे वही आपकी सारी चीज़ों की टेक केयर करता है, तो तब आप इस चीज़ से भी झिझकते हैं कि अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। उसके बाद आप देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है आपकी औलाद, उसकी कस्टडी। अगर हर वालिदैन चाहता है कि वो अपने बच्चों को बहुत सारा अच्छा अमल करे, अच्छी रिश्ते दे, अच्छी ज़िंदगी दे, मगर जब कोई शादी टूट रही होती है और जब ये होता है कि आप अलग हो रहे होते हैं या डिवोर्स हो रही होती है तो फिर वालिदैन जुदा हो जाते हैं। उस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिल में ये होती है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए क्या करें। तो उस वक्त जो होता है कि जो विक्टिम है, जो ज़्यादती सहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ पे एग्री कर लेते हैं कि बच्चों के खातिर हम रह लेते हैं, क्योंकि बच्चों को दोनों वालिदैन की ज़रूरत होती है। और इसीलिए वो ये नहीं सोचते कि बेशक इससे उनको या उनके बच्चों को नुकसान ही मिल रहा हो, तो वो इस चीज़ के ऊपर इस रिलेशन में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ज़रूरत इस अमर की है कि अल्लाह ना करे अगर आपके रिलेशन सही नहीं है तो आपकी बच्चों की तरबियत पे भी इसका उल्टा ही असर पड़ता है। इसके अलावा जो आखिरी पहलू मैं डिस्कस करूँगी वो है आपकी नफ्सियाती जो सेहत है, कि जब हम देखते हैं कि एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में रह के लोगों का जो है माइंड टोटली चेंज हो गया होता है और वो बिल्कुल अपने आप को बेबस फील करते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम कभी इस एब्यूसिव रिलेशनशिप से नहीं निकल सकते, यही हमारा मुकद्दर था, और वो हार मान लेते हैं और इसलिए वो ये कोशिश भी नहीं करते कि वो कुछ कर सकें। तो हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम जो है जहाँ भी कहीं देखें कि अगर हमारे इर्द गिर्द या कोई भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें, उनकी बात सुने। और अब हम बात करते हैं कि क्या हमें लीगल हेल्प की ज़रूरत होती है इन चीज़ों के अंदर। ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो कि
आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है और आप सिर्फ इन जो वजूहात हमने आज डिस्कस की उसकी वजह से किसी के पास जाने से या बात करने से घबराते हैं, तो आपको बात करनी चाहिए। आपको ज़रूर लीगल हेल्प लेनी चाहिए। लीगल नहीं तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करके आपको मशवरा करना चाहिए, जानना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आपकी ये जो अब्यूसिव रिलेशनशिप है, आप अपने बच्चों की खातिर अगर इसके अंदर स्टे करना चाहते हैं तो उससे भी आपके बच्चों की नशोनुमा पर और उनकी जहनी हालत पर बहुत फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं नफ्सियात की, कि अगर आप नफ्सियाती तौर पे देखें कि जब आप इस अब्यूसिव रिलेशनशिप में होते हैं तो वो जो जुल्म सहने वाला विक्टिम होता है वो टोटली उसका जो दिमाग का माइंड सेटअप है ना वो चेंज हो गया होता है और वो इस काबिल ही नहीं खुद को समझता कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, और वो घबराता है इस बारे में बात करने से। तो हमें ज़रूरत किस अमर की है? हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है। हमें अपने, अल्लाह ना करे कोई अराउंड ऐसा नज़र आए आपके, अगर कहीं घरों में है, आपकी फैमिलीज़ में है, अराउंड कोई लोग ऐसे जो आपको नज़र आते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उनकी बात सुनें, तहम्मुल से बात सुनें, उन्हें हौसला दें और उन्हें अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए सही मशवरा दें। क्योंकि ये एक बहुत ही तकलीफ़ दे अमर है और आजकल हम देख रहे हैं कि ये आज से नहीं सदियों से ये चलता आ रहा है, कि जिसके अंदर ये कोई मर्द या औरत की स्पेसिफिक बात मैं नहीं कर रही, कहीं औरतें और कहीं मर्द, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की रिलेशनशिप्स में पिस रहे हैं। और अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। कोशिश ये थी कि आपको एजुकेट किया जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए कि ये अवामिल होते हैं जिसकी वजह से लोग ऐसी रिलेशनशिप्स में जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। खुदारा एक दूसरे की मदद करें। और आई डोंट नो कि क्यों है ऐसा कि अगर आपका जो आपकी कफ़ालत करने वाला है वो ये समझता है क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तो मैं अब जो मर्ज़ी कर सकता हूँ आपके साथ, चाहे वो मर्द हो या औरत, एक दूसरे के हकूक़ को, एक दूसरे के दर्द को, दुख को समझने की ज़रूरत है। और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज़ को कम से कम इस हद तक लेके चलें। अगर माशरे में ऐसे जो अवामिल हैं उनको डिस्कस करें, एक दूसरे तक शेयर करें। प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस तकलीफ़ में हैं अल्लाह उनकी तकलीफ़ दूर कर सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड फॉलो इट एंड डू कमेंट। और अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।